दोस्तों, अब सर्दियों का सुहावना मौसम ख़त्म हो गया है। अब गर्मी की शुरुआत है और ऐसी स्थिति में कई सारे मौसम के बदलाव का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हमें लगातार तेज़ धूप में रहने से कई बार सनस्ट्रोक्स जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। पेट से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सनस्ट्रोक की वजह से हम काफ़ी सीरियसली बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर गौर करें तो कैसे हम समझें कि हमारे लिए लू लगा है या सनस्ट्रोक हुआ है। आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि सनस्ट्रोक से बचने के क्या क्या घरेलू उपाय हैं और वह कौन कौन से सिम्टम हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए सनस्ट्रोक हुआ है। दोस्तों, सनस्ट्रोक को सिम्टम के रूप में अगर समराइज करें तो जो मुख्य सिम्टम एक पेशेंट सनस्ट्रोक के बाद महसूस करता है उसमें है सबसे पहला सिम्टम हेडेक। सबसे ज़्यादा तेज़ सिरदर्द सनस्ट्रोक के समय पेशेंट महसूस करता है। उसका टेम्परेचर हाई हो सकता है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए लगातार फास्ट पल्स हो जाती है, उसको चक्कर जैसी महसूस हो सकते हैं, डिजीनेस उसको हो सकता है, उसके लिए उल्टियों जैसी शिकायत हो सकती है, वह बेहोशी की तरफ भी जा सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को महसूस हो रही हैं तो ये मान के चलें कि उसके लिए सनस्ट्रोक्स या लू के सिम्टम हैं और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से घरेलू प्रिवेंशन हैं, मैनेजमेंट हैं जिनसे हम सनस्ट्रोक को घर पर ही ठीक कर सकते हैं या फौरी तौर पर जब तक कोई दवा अवेलेबल नहीं है हम घरेलू स्तर पर सनस्ट्रोक के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो ज़रूरत है, जो सनस्ट्रोक का कॉज है, वह है बॉडी में पानी की कमी। अगर बॉडी में लगातार पानी की कमी है, ऐसी स्थिति में पेशेंट के लिए सनस्ट्रोक का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। अगर बॉडी में वीकनेस है, किसी वजह से वह अस्वस्थ है, ऐसा व्यक्ति अगर धूप में रहता है तो उसको भी सनस्ट्रोक्स हो सकता है। जिनको लूज मोशन है वह भी सनस्ट्रोक से बचें। सनस्ट्रोक से बचने के लिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और घरेलू रूप से किसी भी माध्यम से ऐसा पेय पदार्थ उसको पीना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी और सोडियम साल्ट बॉडी में पहुंचते रहें, जैसे कि आम पन्ना, नींबू पानी, शिकंजी, गन्ने का रस, यथासंभव और भी घरेलू कई तरह के ड्रिंक्स हैं जिन्हें पेशेंट गर्मी से लू के बचाव के दौरान प्रयोग कर सकता है, प्रिवेंटिवली और उसके बाद भी। आम का पन्ना, इन्हें जनरली ही लोग लगातार लू से बचने के पहले ही पीते रहते हैं। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक में कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो पेशेंट को लू की स्थिति में बचा सकती हैं। अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें तो नेट्रम कार्ब और नेट्रम म्यूर कुछ ऐसी दवाइयां हैं। इसके अलावा बेलाडोना भी बहुत अच्छी दवा है जो पेशेंट को लू से बचा सकती है। इनकी डोज सिर्फ सिंगल डोज 200 पावर की दवा सुबह के सुबह खाली पेट रोज़ लें, लगातार लें जब तक कि तेज़ लू का असर एटमॉस्फेयर में महसूस होता हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है जब पेशेंट ऑलरेडी लू से इफ़ेक्टेड हो गया है, अगर पेशेंट स्टेबल है और फौरी तौर पर अगर कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनका प्रयोग पेशेंट करे, तब भी पेशेंट काफ़ी हद तक लू के सिम्टम्स में अपने आप को सेव कर पाएगा। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम्यूर 200 एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम, रोज़ लगातार 3 दिन तक लेना है और बीच बीच में जेल्सीमियम 30 और बेलाडोना 200 की 2-2 बूंद लगातार हर 2 घंटे में पेशेंट को देते रहें। उसके लिए लू के सिम्टम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रोल या लगातार घरेलू ड्रिंक्स देते चलें जिससे उसके लिए बॉडी में लगातार पानी मिलता रहे। पेशेंट की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को बिना टाइम ख़राब किए नियरेस्ट इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करें,
जिससे पेशेंट की और बेहतर से बेहतर सिम्टम के हिसाब से केयर हो पाए और पेशेंट किसी भी डेंजर से बच पाए। दोस्तों, इस तरह से हम इस बढ़ते मौसम में लू से अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की अन्य कोई भी समस्या लू से संबंधित है जो आप जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी लगातार देखते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।